इतने साधक अपने जीवन में अपने युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था वृद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती और वो जीवन में 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल भटकते रहते हैं। उसके बाद भटक के थक हार के वह सिद्धियों का मार्ग ही छोड़ देते हैं और उनको यह एक विश्वास हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी कोई सिद्धि वगैरह नहीं प्राप्त होती और इसी चक्कर में वो एक प्रकार से ईश्वर के प्रति भी उनकी आस्था खंडित होने लगती है, क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। इसी वजह से उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। लगातार 10-10 लाख, 20-20 लाख मंत्र जाप करते हैं, फिर भी उनको कुछ अनुभूति भी नहीं होती और ना ही उनको कोई साधना सिद्ध होती है, ना ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए आज हम एक ऐसा साधारण सा विधान लेकर आए हैं जिसको करने के बाद निश्चित ही आप साधनाओं में सफल होंगे। यदि आपका जो भी मार्गदर्शक है सही उचित साधनाएं करवा रहा है आपको और सही विधान के अंतर्गत करवा रहा है तो निश्चित ही आप सफल होंगे उस साधना को करने के बाद। या आप अपने जीवन में ऐसी साधनाएं किए हुए हों जिनसे आप वार्ता न कर पाते हों और जिनकी सफलता आपको ना मिली हो, जिससे आपको उस शक्ति का आभास ना होता हो, तो आप इस साधना को जब करेंगे तो निश्चित ही आप उस शक्ति से जुड़ सकते हैं और आपकी साधना सफल हो जाएगी। क्योंकि बिना महादेव और बिना माँ भगवती के कोई भी शक्ति सिद्धि कार्य नहीं करती। यदि आप कर भी लें तब भी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ना ही आपको सफलता मिलेगी। एक तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है साधना जगत में, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति उन्हीं साधनाओं को करता है जिस साधनाएं वो करना चाहता है। बस उतना करने के बाद उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए ऐसी इच्छा मन में रखता है, लेकिन नहीं, पूरक को जब तक आप नहीं करेंगे पूर्ति नहीं होगी। बिना पूर्ति के कोई भी साधना सिद्धि सफल नहीं होती। मान लीजिए आप थोड़ा बहुत उसका प्रयोग कर भी पाते हैं और उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पूर्ण तभी होंगे साधना और सिद्धियों के क्षेत्र में जब माँ भगवती बाबा महादेव की कृपा आप पर होगी तब। क्योंकि सारी सिद्धियाँ उन्हीं के चरणों से निकलती हैं और सारी सिद्धियाँ उन्हीं से कृपा से प्राप्त होती हैं और बिना उनकी साधना किए लोग साधना करने लगते हैं। इसी वजह से साधना क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं। बस थोड़ी बहुत ही सफलता हाथ लगती है और जितना वो चाहते हैं मेहनत के अनुरूप उनको नहीं प्राप्त हो पाता। तो जो भी साधक साधिका साधना किए हुए हैं वो भी कर लें और जो अपने साधना जीवन का आरंभ कर रहे हैं साधनात्मक जीवन का वो भी कर लें, क्योंकि इसको करने के बाद निश्चित ही वो सफल होंगे जिस भी क्षेत्र में वो साधना कर रहे होंगे, चाहे वैचारिक क्षेत्र में कर रहे हों चाहे दैवीय क्षेत्र में कर रहे हों, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में बिना इनके आप सफल नहीं हो पाते। तो आपको करना क्या है, किसी भी सोमवार के दिन से आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप प्रारंभ करेंगे। 11 दिन की आपको ये साधना करनी होगी। उसके बाद 11 दिन पर्यंत आपको हवन करना होगा। विधान हम आपको बता देते हैं किस विधान के अंतर्गत आपको करना है। या तो किसी शुभ नक्षत्र शुभ दिन से साधना आरंभ कीजिए, या तो नवरात्रि आ रही है उसमें सुबह आरंभ कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, या किसी भी शुभ तिथि में जो है आप साधना आरंभ कर सकते हैं। सोमवार के दिन से शाम को साधना आरंभ कीजिए। सर्वप्रथम आपको एक श्वेत वस्त्र लेना है अपने धारण करने के लिए भी, और आसन लगाने के लिए भी श्वेत वस्त्र लेना है, और बजोट पे बिछाने के लिए भी श्वेत वस्त्र लेना है। बहुत बड़ा कोई लंबा विधान नहीं है, साधारण तरीके का विधान है, जिसको करेंगे तो निश्चित ही आप साधनाओं में सफल होंगे। और आपको एक दीपक लेना है। अगर गाय का घी मिले शुद्ध घी तो अति उत्तम है, क्योंकि साधनाओं में घी की महत्ता के कारण भी साधनाएं असफल हो जाती हैं। तो गाय का घी अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं जो भी आपको प्राप्त हो आप उसी से भगवान का दीपक जलाइए और धूप जलाइए। प्रभु के लिए इत्र का छिड़काव कर दिए जैसे वहाँ सुगंध अच्छी रहे। और आपको भोग में बर्फ़ी देना है या पेड़ा देना है, और श्वेत वस्त्र प्रभु को अर्पित करने हैं। अगर संकल्प के माध्यम से करना चाहें तो आप संकल्प के माध्यम से कर सकते हैं, और प्रार्थना के माध्यम से करना चाहें तो प्रार्थना के माध्यम से कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर संकल्प के माध्यम से करते हैं तो आपको का संकल्प टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि संकल्प टूटने पर भी शक्ति नाराज़ हो जाती है और फिर आपको एक बार टूटा तो कोई बात नहीं, दोबारा टूटने पर दंड भी देती है। तो संकल्प के माध्यम से भी कर सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से भी। और फिर उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करिए, संकल्प करिए, उसके बाद फिर साधना आरंभ कीजिए।
108 माला प्रतिदिन के हिसाब से आप जाप करेंगे। जिस दिन आपका 11वां दिन पूर्ण होगा उसी दिन जाप के पर्यंत आपको 11 माला गाय के घी का हवन करना है। अगर गाय का घी ना मिले तो फिर आप जो भी शुद्ध घी आपको प्राप्त हो उस घी से कीजिए। हवन के पर्यंत आप पर बाबा महादेव की विशेष कृपा होगी और ओम नमः शिवाय के प्रभाव से आपको जो भी साधना आप करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। अगर आप लंबे समय से साधनात्मक जीवन जी रहे हैं और आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आप निश्चित करके देखिए, फिर उसके बाद आप जो भी मंत्र सिद्ध करेंगे वो निश्चित ही सफल होंगे। तो यह जानकारी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक विषय पर वार्ता करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की साधना संबंधित मार्गदर्शन चाहते हैं, कोई भी सिद्धि करना चाहते हैं हमारे मार्गदर्शन में, हमारे सानिध्य में आकर, चाहे ऑनलाइन करना चाहते हों तो आप आ सकते हैं। अभी हमारा आज्ञा चक्र जागरण का ग्रुप चल रहा है बैच, जो नवरात्रि से प्रारंभ होगा। आप उसमें भी जुड़कर साधनाएँ कर सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर आप सिद्धियों के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो योग माया दरबार में आकर भी आप साधना कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। साधना की सफलता की 100% गारंटी के साथ साधना कराई जाती है कि आप निश्चित ही सफल होंगे साधना क्षेत्र में। कुंडलनी जागरण करना चाहते हैं आप वो भी आके कर सकते हैं। अगर आप पारलौकिक परीक्षण कराना चाहते हैं, स्कैनिंग कराना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं और उसका उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्कैनिंग करवा सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।